अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कासिम अली बेग, उर्दू लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस नलगोंडा, डिग्री फर्स्ट ईयर के लिए हिस्से नज़म के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का तारुफ़ और उनकी नज़म मुस्तक़बिल हम पढ़ेंगे। नज़ीर अकबर इलाहाबादी के बाद उर्दू नज़म के अंदर अकबर इलाहाबादी बहुत ही मशहूर नज़म के शायर शुमार होते हैं। सैयद अकबर हुसैन नाम अकबर तखल्लुस 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम मीर तफज़्ज़ुल हुसैन था। इस दौर के मुताबिक तालीम तरबियत का इंतज़ाम किया गया। अपनी ज़हानत की वजह से हमेशा अपने दर्जों में मुमताज़ रहे। मुख्तारी का इम्तिहान कामयाब करके नायब तहसीलदार हो गए। वकालत का इम्तिहान पास करके मुंसिफ हो गए और बतौर जज खिदमात अंजाम दी। ये इनकी इब्तदाई ज़िंदगी। इनका असल नाम क्या है? अकबर हुसैन नाम, और अकबर इनका क्या है? तखल्लुस, यानी अपनी शायरी के अंदर, अपनी नज़म के अंदर, नसर के अंदर इस्तेमाल होने वाला तखल्लुस। ये क्या 1846 ईस्वी इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मीर तफज़्ज़ुल हुसैन। उस ज़माने के मुताबिक तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया। उस ज़माने में जिस तरीके की तालीम होती थी वहाँ पे इनको भी क्या है, उसी के मुताबिक इनके तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। अपनी ज़हानत की वजह से हमेशा अपने दर्जों में मुमताज़ रहे। वे बहुत ज़हीन थे, इसलिए वो अपने दर्जों में यानी अपनी जमात में हर वक्त क्या है, मुमताज़ रहे, यानी टॉप रहे। हर एक जमात में ये क्या है, सब क्लास फर्स्ट रहे, मुमताज़, अपनी अलग खासियत बनाए रखे। मुख्तारी का इम्तिहान कामयाब करके नायब तहसीलदार हो गए। मुख्तारी का इम्तिहान उस ज़माने में क्या है, जैसे आज एसएससी के बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के मुमासिल मुख्तारी का इम्तिहान होता था। वो कामयाब होने के बाद क्या है, वो नायब तहसीलदार हो गए। नायब तहसीलदार बोलते डिप्टी एमआरओ, तहसीलदार बोलते एमआरओ। आजकल के ज़माने में एमआरओ कहा जाता है, पहले उससे तहसीलदार कहा जाता था। नायब तहसीलदार ने डिप्टी एमआरओ के ओहदे पर क्या है, इम्तिहान कामयाब करके नौकरी ज्वाइन करे। वकालत का इम्तिहान पास करके मुंसिफ हो गया और उसके बाद क्या है, अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए क्या वकालत यानी एलएलबी का इम्तिहान पास करके क्या है, मुंसिफ यानी जज हो गए और बतौर जज खिदमत अंजाम दी। उस ज़माने के अंदर क्या है, बहुत ही मशहूर वकील माने गए अपने ज़माने के, और मुंसिफ भी हो गए। वकालत करके इम्तिहान पास करने के बाद क्या है, डायरेक्ट मुंसिफ के लिए जज के तौर पर सेलेक्ट हुए। अपने बतौर जज खिदमत अंजाम देने लगे। शेर व शायरी से बचपन से ही दिलचस्पी रही। ख्वाजा आतिश के शागिर्द वहीदुद्दीन वहीद के शागिर्द थे। ये बचपन ही से क्या है, शेर व शायरी से इनको दिलचस्पी थी। उस ज़माने के मशहूर उस्ताद शायर आतिश और वहीदुद्दीन वहीद के ये शागिर्द रहे। ये इनके दो उस्ताद, ख्वाजा आतिश और वहीदुद्दीन वहीद। इब्तदाई दौर के कलाम में मुकर्ररा मज़ामीन को सीधे साधे अंदाज में नज़म करने का रुझान मिलता है। बाद में ख़दीम तर्ज़ फ़िक्र में शौक़ी व ज़राफ़त का उन्सर गालिब आता है। ये इब्तदाई दौर के अंदर क्या है, इनके कलाम के अंदर क्या है, बहुत ही मुख्तसर मज़ामीन, मुकर्ररा मज़ामीन, उस ज़माने के जो भी हालात थे उसको सीधे साधे अंदाज में नज़म करने के सिलसिला इनकी शायरी में शुरू करे। सीधे साधे मज़ामीन को क्या है, अपनी नज़म के अंदर शामिल करके लिखने का रुझान इनके अंदर मिलता है। बाद में ख़दीम तर्ज़ फ़िक्र में शौक़ ज़राफ़त का, उसके बाद आगे शायरी करते करते आखिरी में क्या है, पहले तो क्या है, सीधे साधे मज़ामीन उस ज़माने के जो हालात थे उसको नज़म करने लगे। उसके बाद क्या है, क़दीम तर्ज़ फ़िक्र, यानी बड़े लोगों के ख़यालात, क़दीम लोगों के ख़यालात क्या थे, उनके फ़िक्र क्या थी, और शौक़ी और ज़राफ़त, यानी किस तरीके इंसान के अंदर शौक़ी और ज़राफ़त का उन्सर होना चाहिए। शौक़ी भी इंसान के अंदर क्या है, हंसने बोलने, एक दूसरे से मिलने जुलने की ख़ुसूसियत और ख़ासियत भी होना चाहिए। ज़राफ़त यानी तंज़ व मज़ाह, लोगों को हंसाने के लिए क्या है, अच्छी अच्छी बातें बताना, और लोगों की इस्लाह के लिए क्या है, अपनी फ़िक्र करना। ये भी इनकी शायरी के अंदर हमको ये बातें भी, ये मज़ामीन भी इनकी शायरी के अंदर मिलते हैं। मुल्क और कौम की हालत देखकर इनका दिल भर आया। उन्होंने तंज़ आमेज़ बातें नज़म करके दिलों की इस्लाह पर माइल करने की कोशिश की। उस ज़माने के हालात दुनिया मुल्क के अंदर क्या थे उसको देखकर इनका दिल बहुत ही
दिल के अंदर दर्द महसूस करने लगे कि मुल्क और किस मुल्क किधर जा रहा है और कौम हमारी किधर जा रही है। उस ज़माने में क्या है, 1846 ईस्वी में पैदा होने के बाद से क्या है, उस ज़माने में अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था मुल्क। क्या है, पूरा अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बना हुआ था। सारे अंग्रेज़ हिंदुस्तान लोगों को क्या है, एक नौकर की हैसियत से देखते थे और उन पर जुल्म और सितम करते। कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उनको क्या है, जेलों के अंदर भर दिया जाता था। ये हालात देखकर, अपने कौम की हालात देखकर, कौम क्या है बिगड़ी हुई थी। कोई पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो नहीं थी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के अंदर लगे हुए थे। वो उनको अपना आका समझते थे और अपने आप को ख़ुद ग़ुलाम समझते थे। ये हालत देखकर इनका क्या है, दिल भर आया, इनको बहुत दिल को तकलीफ़ हुई। उन्होंने तंज़ आमेज़ बातें नज़म करके दिलों को इस्लाह पर मायल करने की कोशिश। वो अपनी नज़मों के ज़रिए, तंज़ के ज़रिए कि हम क्या है, ग़ुलाम नहीं, हम एक हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमको भी क्या इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लोगों के दिल में इस बात को समझाने के लिए, लाने के लिए, इस्लाह करने की कोशिश करने के लिए क्या है, अपनी नज़मों के अंदर बहुत ही बेहतरीन बातें अपनी नज़मों के अंदर लिखने। अकबर मगरिब की कोराना तक़लीद को पसंद नहीं करते थे। अहले मशरिक़ को इस बात का मशवरा देते नज़र आते हैं कि वो जवाहिर पैदा करो जिससे ख़ुद की और मुल्क की हालत में बेहतरी पैदा। इनकी खूबी यह है कि इनकी नसीहत नाखुशगवार नहीं मालूम होती। वो अपनी शायरी के अंदर मगरिब की कोराना तक़लीद, यानी मगरिब यानी यूरोपीय ममालिक, जब जो अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर उस ज़माने में हुकूमत करते थे, उनकी तक़लीद करना, यानी उनके बातों को मानना, उनके बताए हुए बातों पर क्या है, बग़ैर सोचे समझे अमल करने को क्या बोलते हैं, तक़लीद करना बोलते हैं। ये इनको कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि अंग्रेज़ बाहर से आए हुए एक बिज़नेस तिजारत की गर्ज से आकर क्या है, हिंदुस्तान पर क्या कब्ज़ा, नाजायज़ कब्ज़ा करके यहाँ के लोगों को क्या है तकालीफ दे रहे थे। ये उन बातों से क्या है, उन बातों को नहीं मानते थे कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम यहाँ के शहरी हैं। वो बाहर से आए हुए लोग हैं जो तिजारत की गर्ज से आकर हमारा को ग़ुलाम बना दिए। इस वास्ते क्या है, वो मगरिब की कोराना तक़लीद, उनकी अंधी बताई हुई बातों पर अमल करना इनको पसंद नहीं था। तक़लीद करना यानी मानना, अमल करना। वो अहले मशरिक़, यहाँ लेकिन वो अहले मशरिक़ यानी हिंदुस्तान के लोगों को इस बात का मशवरा देते नज़र आते हैं कि वो जवाहिर पैदा करो, अपने अंदर वो काबिलियत बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे ख़ुद की और मुल्क की हालत में बेहतरी पैदा हो। यानी अपने को पढ़ा लिखा बनाओ, अपने को क्या है बहुत ही सोच समझ रखने वाला अक्लमंद इंसान अपने आप को बनाओ। लोगों की ग़ुलामी से निकलो, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल कर के अपने अंदर वो खूबी पैदा करो जिससे अपनी भी बेहतरी, अपनी भी हालत सुधर जाए और मुल्क की हालत के अंदर भी बेहतरी पैदा हो। इनकी खूबी ये है कि इनकी नसीहत नाखुशगवार नहीं मालूम होती थी और ये इस खूबी से अपनी शायरी के अंदर लोगों के इस्लाह, लोगों को सुधारने की कोशिश करते, ऐसी बातें बताते थे, ऐसी नसीहत करते थे कि लोगों को क्या है, इसके अंदर कोई खुशगवार यानी दिल को तकलीफ़ देने वाली बात भी नहीं होती थी। बहुत ही अच्छे से अच्छे अंदाज़ में अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को सुधारने की कोशिश करे। उन्होंने अपने माहौल की तर्जुमानी और समाज की दुरुस्ती अपनी शायरी के ज़रिए अंजाम देने की कोशिश की, उसमें कामयाबी रहे। और वह उस ज़माने में जिस तरीके से माहौल था, उसकी सारी हकीकतें तर्जुमानी और समाज की दुरुस्तगी, यानी समाज के अंदर क्या है बेहतरी किस तरीके से पैदा हो, समाज के लोग किस तरीके से क्या है अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान बनाएं, किस तरीके से अपने रहने और ढंग की ज़िंदगी गुजार दें। ये अपनी नज़मों के अंदर लोगों के अंदर दुरुस्तगी पैदा करने के लिए, लोगों को ऊपर ऊंचा बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कोशिश भी करे, उसके अंदर क्या है कामयाब भी रहे। अदबी नुक़्ते नज़र से इनके कलाम का जायज़ा लिया जाए। कलाम का जायज़ा बताता है कि सलासत, रवानी, मानी, आफरीनी, मौसर अंदाज़ बयान इनकी शायरी की आम खुसूसियात रही हैं और ये उन्हीं तारीख़ अदब का अहम हिस्सा बनाती हैं। यानी इनके कलाम के अंदर अगर जायज़ा लें तो ये क्या है, इनके कलाम की खुसूसियात क्या है, सलासत यानी सीधे साधे अल्फाज का इस्तेमाल, जिसकी वजह से क्या है रवानी यानी आसानी से लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें, और मानी आफरीनी उसके अंदर क्या है बहुत ही अच्छे और बेहतर माने, लोगों के सुधार के लिए, लोगों की बढ़ोतरी के लिए और अच्छे से अच्छा बनने के लिए, यानी बहुत असर रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल और उसके साथ साथ माने रखने वाले, मतलब वाले अल्फाज का इस्तेमाल इनके शायरी में होता था। और उसके साथ साथ मौसर अंदाज़ बयान, और बयान करने का अंदाज़ भी इस तरह होता था कि ये पढ़ने वाला इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहता था। इनकी एक एक शेर के अंदर, एक एक मिसरे के अंदर क्या है लोगों की इस्लाह, दुरुस्तगी, समाज को ऊपर उठाना, अपने आप ऐसी सलाहियतें पैदा करना जो लोगों के लिए क्या है एक नमूना हो। ये इनकी शायरी की खुसूसियात थी, सलासत, रवानी, मानी आफरीनी और अंदाज़ बयान। ये इनकी
शायरी की खुसूसियात। इसी वजह से ये क्या है, इनकी नज़में क्या है, तारीख़ अदब का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं। आज भी 200 साल के बाद भी क्या है, 200 साल तकरीबन गुज़रने के बाद, 300 साल के बाद तक भी क्या है, अकबर इलाहाबादी की नज़में आज भी क्या है उर्दू अदब के अंदर अपनी एक अहमियत रखती हैं और आगे बढ़ती हैं। इनकी नज़म क्या है, मुस्तक़बिल, जिसका कुछ हिस्सा हम इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नए उन्वान से ज़ीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में, न गेसू में खम होंगे। ना खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रूए सनम होंगे। लेकिन ये मुस्तक़बिल में यानी आने वाले दिनों के अंदर क्या है, ये मौजूदा आज जो तरीक़े मौजूद हैं वो क्या है, राहिए मुल्क अदम, यानी वो सारे के सारे क्या है गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी आजकल दुनिया के अंदर क्या है, जो तरीक़े राइज हैं, पहले ज़माने के अंदर क्या है, खाने और पकाने के लिए क्या है लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। खाना पकाना है तो लकड़ियाँ जमा करके आग जला करके है उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल क्या है, गैस आने की वजह से क्या है, लोग लकड़ी के चूल्हे भूल गए, लकड़ियाँ भूल गए। जंगलों के जाके लकड़ियाँ काट के लाना और उस पर पकाना खाना, ये क्या है सारी चीज़ें। पहले क्या है, स्टील सिल्वर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन थे शुरू में, उसके बाद क्या है आगे सिल्वर के आए, उसके बाद स्टील के आगे, अब तरह तरह के नॉन स्टिक पैन सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो मौजूदा तरीक़े जो हैं वो क्या है सारे आज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर ये सारी चीज़ें और तब्दील हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम, और तहज़ीब भी बदल जाएगी। लोगों का, इंसान का रहने और सहने का ढंग का तरीक़ा, तहज़ीब और तमद्दुन भी बदल जाएगा और नए नए सामान लोगों के इस्तेमाल के अंदर आ जाएंगे। तहज़ीब नई, यानी पहले ज़माने में क्या है, इस्लाम मुसलमान वो तो क्या है पूरा औरतें क्या है पर्दे की पूरी पाबंदी करती थी और इस्लामी तालीमात को क्या है अपना शार बनाती, हर एक बात पर क्या है जान कर उस पर अमल करते। लेकिन आजकल नए ज़माने की रोशनी के अंदर, आजकल के ज़माने में क्या है, लोग क्या है उसको आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं, इस्लामी तहज़ीब को ख़त्म कर रहे हैं। इस्लामी मालूमात क्या है लोगों के अंदर कमी वाक़ हो गई। और उसी तरीके से क्या है, नए सामा भी इस्तेमाल करने की चीज़ें भी क्या है नई आ गई। ये सारी चीज़ें क्या है आज जो है वो कल नहीं रहेंगी। नए उन्वान से ज़ीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेश जुल्फ़ों में, न गिस्म कम। और ज़ीनत यानी खूबसूरती और हुस्न को बढ़ाने के लिए नई चीज़ों का इस्तेमाल होने लगेगा। यानी पहले ज़माने में क्या है, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या है कुछ घरों में बनाए हुए चीज़ें होती थी जिसको क्या है चेहरे पर लगाया जाता था। खाली हल्दी से क्या है चेहरा धोने से क्या है, या बेसन चने के आटे से क्या है चेहरा धोने से उस ज़माने में क्या है चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए चने का आटा इस्तेमाल होता था या हल्दी का इस्तेमाल होता था। लगाते थे, थोड़ी देर के बाद उसको धो लेते थे, जिससे चेहरा क्या है खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आजकल के मौजूदा ज़माने के अंदर तरह तरह के क्रीम, तरह तरह के साबुन, तरह तरह के पाउडर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ऐसा पेश जुल्फ़ों में न गेसों में कम। उस ज़माने में जुल्फ़ें यानी बालों को संवारने के लिए, जुल्फ़ और गेसू एक ही माने हैं। बालों को संवारने के लिए क्या है औरतें अपने उस ज़माने में बालों को धोने के लिए, बालों को चमकदार बनाने के लिए रीठा होता था जो क्या है उसको फोड़ के उसको पानी में भिगा के उससे बालों को धोते। लेकिन आजकल हर किस्म के कंडीशनर, शैम्पू इस्तेमाल हो रहे हैं। आज जो है वो आगे के ज़माने में मुस्तक़बिल में ये चीज़ें भी ख़त्म और नई चीज़ें ईजाद होंगी और नगीसों में कम, और बाल संवारने का अंदाज़ भी बदल जाएगा। पहले ज़माने के अंदर क्या है सीधे साधे चोटियाँ होती, अब क्या है अलग तरह का हर एक स्टाइल की चोटियाँ डाली जा रही हैं और बालों को हर एक नए अंदाज से बना कर क्या है संवारा और खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। यानी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या है क्रीम, पाउडर भी अलग अलग किस्म के हैं और बालों को संवारने के, बालों को चमकदार बनाने के, बालों को स्टाइल बनाने के अलग अलग अंदाज। ना खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, ना घूंघट इस तरह से हाजिबे रूए सनम होंगे। और ख़ातूनों के अंदर यानी औरतों के अंदर पर्दे की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। ये हम आज के माहौल में देख रहे हैं। पहले लोग क्या है कहीं भी जाना है तो पूरा मुकम्मल बुरखा होता था और एक रंग का होता था, काला बुरखा। लेकिन आजकल क्या है तरह तरह के कलर के डिज़ाइन के फूल के
बुरखे हो रहे हैं, अगर बुरखा सीधा साधा है तो ऊपर ओढ़े जाने वाला स्कार्फ, वो क्या है अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग स्टाइल का है, जो क्या है न देखने वाले लोग भी क्या है पलट पलट कर देखना शुरू करेंगे। ये पर्दे की पाबंदी या पर्दा बुरखा इसलिए है कि औरत के छुपाने के लिए, खूबसूरती को छुपाने के लिए, लेकिन ऐसे बुरखेदार रहे हैं जो क्या है न देखने वाला भी क्या है बुरखे की तरफ क्या है देख रहा है। ये पर्दे की पाबंदी अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है बुरखे का रिवाज भी ख़त्म होता जा रहा है। लोग क्या है अमीर और बड़े बड़े मालदार लोग क्या है खाली एक शाल ओढ़ कर क्या है बड़े बड़े शॉपिंगों करने के लिए और फंक्शनों में, शादियों में, तकरीब में हमको नज़र आते हैं। और इसी तरीके से क्या है घूंघट, जो दुल्हन को घूंघट उड़ाया जाता था वो बहुत ही अहमियत रखता था, लेकिन आजकल क्या है वो घूंघट का रिवाज ख़त्म हो चुका है। दुल्हनें क्या है घूंघट उठा के बैठ रही हैं। पहले घूंघट डाल के दुल्हन क्या है सर झुका कर बैठती थी, चाहे वो कितने भी घंटे क्या है शादी की तकरीब हो, सारे लोग आए तक, खा के गए तक क्या है घूंघट सर से नहीं उठता। लेकिन आजकल की दुल्हनें हम देखते हैं कि आम तौर पर शादियों के अंदर क्या है वीडियोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है, इसकी वजह से क्या है घूंघट क्या है नाम का रह गया है। पूरा सर से ऊपर चेहरा पूरा लोगों को दिखाते हुए, दूल्हा देखने से पहले क्या है वीडियो वाले और फोटोग्राफर्स क्या है दुल्हनों के चेहरों को अच्छी तरीके से देखते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। ये आजकल का माहौल क्या है और बदल जाएगा। ये जो भी कुछ पाबंदियाँ आजकल है पर्दे की, वो भी आइंदा मुस्तकबिल में सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके आगे के बंद में शायर कहता है कि बदल जाएगा अंदाज़े ताबे दौरे गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमें बुलबुल के कम होंगे। और ज़माना बदल जाएगा, उसके साथ साथ क्या है लोग क्या है नई सूरत में खुशियाँ मनाने लगेंगे और गम के असबाब भी बदलेंगे। खुशी मनाने के मौक़े भी तब्दील हो जाएंगे और गम के मौके भी तब्दील हो जाएंगे। लोग क्या है आजकल नई नई सूरत में खुशियाँ मना रहे हैं। बर्थडे की पार्टियाँ जो आज हमारी हो रही हैं, बर्थडे के क्या है यहूदियों का और नसरानियों का तरीक़ा है, जो क्या है आजकल हम बड़े शौक़ से मनाते हैं। ये बर्थडे के ज़रिए हम एक साल बढ़ गया बल्कि खुशी मना, लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारी ज़िंदगी से क्या है एक साल ख़त्म हो गया। हम गम मनाना चाहिए, लेकिन गम के मौके पर हम खुशियाँ मनाते हैं, और गम के मौके पर हम क्या है खुशियाँ मनाना ये आजकल का नया रिवाज होता गया है। ज़माना बदल गया है, खुशियाँ की सूरत और असबाब गम की वजह से क्या है लोग गम के भी मौके अलग हो गए हैं और गम मनाने के भी अलग अलग नए नए अंदाज ईजाद कर लिए हैं। लोग क्या है खुशियाँ मनाने की अलग सूरतें हैं और गम मनाने की सूरतें भी क्या है तब्दील हो गई। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल। और क्या है मौसम भी तब्दील होता जा रहा है। हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में से धूप निकल रही, धूप के मौसम में, गर्मा के मौसम में क्या है कभी कभी अचानक बारिश होती जा रही। मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता क्या है तब्दील होता रहा है। बारिश कब होगी, मौसम जो पहले से है साल में 4-4 महीने के जो मौसम हम सुनते आ रहे हैं, बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, लेकिन ये मौसम भी क्या आजकल तक बारिश अचानक गर्मी के अंदर तेज़ धूप के अंदर बारिश शुरू हो जा रही। ये भी क्या है मौसम की तब्दीली। और सर्दियों के मौसम में क्या है अचानक बारिश हो जाती है, और सर्दियों के अंदर क्या है वो धूप इतनी तेज़ होती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या है ये भी मौसम की तब्दीली है। अचानक क्या मौसम तब्दील हो जाता है, सर्दी के अंदर गर्मी, गर्मी के अंदर बारिश, बारिश के अंदर सर्दी, ये सारी चीज़ें मौसम भी क्या है आहिस्ता आहिस्ता क्या है तब्दील होते जा रहा है। और खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम है, यानी गुल फूल भी क्या है तरह तरह के फूल आजकल क्या है हमको नज़र आते हैं। गुलाब पहले क्या है सिर्फ एक गुलाबी रंग का गुलाब ही हमको देखने में मिलता है, लेकिन आजकल साइंस की तरक्की की वजह से क्या है उसके अंदर हर रंग का गुलाब हमको मिलता है। और एक ही पौधे के अंदर, एक ही दरख्त के अंदर क्या है एक एक डाल को अलग अलग किस्म के गुलाब भी आजकल साइंस की तकनीकी की वजह से क्या है उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके क्या है उसको नए नए किस्म के फूल एक ही दरख्त पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर के फूल हमको नज़र आते हैं।
और बुलबुल की जो आवाज़ें, वो खूबसूरत सुरीली आवाज़ जो बुलबुल की होती है कुदरती तौर पर, वो बुलबुल की आवाज़ें भी आप हमको कम सुनाई देती हैं। कोयल की आवाज़, बुलबुल की आवाज़ क्या है, बहुत ही सुरीली और मीठी होती है, जो क्या है लोग उसको सुनकर क्या है अपने दिमाग को और रूह को सुकून और तस्कीन महसूस करते थे। ये भी आवाज़ें हमको आजकल सुनने में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि क्या है हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इसकी वजह से क्या है परिंदे क्या है दूर दूर मकामात पर चले जा रहे हैं। बुलबुल की आवाज़ें, मीठी आवाज़ बुलबुल की क्या है हमको सुनने को नहीं मिल रही है। ये आजकल के ज़माने का हाल हो गया है। इसके आगे भी क्या है और कुछ नज़म बाकी है, जो क्या है हम आइंदा वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में। मुस्तकबिल में क्या है, क्या क्या होने वाला है, आज क्या है हमारे सामने और आगे मुस्तकबिल में क्या क्या चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें शायर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस नज़म के अंदर लिखा है। अकबर इलाहाबादी इस नज़म में बहुत ही बेहतर अंदाज में मुस्तकबिल में कैसे कैसे हालात, आज के हालात क्या है, आज का मौसम कैसा है, आजकल की पर्दे की पाबंदी कैसी है और आगे किस तरीके से क्या है तब्दील होते जाएगा, ज़माना बदलते जाएगा, ये सारी बातों को बयान किया गया है। इसी के साथ ये वीडियो लेसन यहीं पे आज